नमस्कार बच्चों। जिन बच्चों को अभी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखना है रिसर्च का, तो आप इसमें से देख सकते हैं। एमसीक्यू बेस में हमने ये क्वेश्चन रखा है और अभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज इज थ्रू। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब आप नर्सिंग नॉलेज गेन करते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है करने का? तो ट्रायल एंड एरर, ट्रेडिशन, साइंटिफिक रिसर्च, अथॉरिटी। तो ट्रायल एंड एरर मतलब क्या होता है? एक तो ट्राई करते हो आप, या तो फिर वो एरर होता है। ठीक है, ट्रायल मतलब ट्राई करना और एरर यानी खाली होता। ठीक है, ट्रेडिशन, किसी ट्रेडिशन पे आप जाके वर्क करते हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या अथॉरिटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइंटिफिक रिसर्च। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन सी, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फॉर्म ऑफ द रीजनिंग, विच फॉर्म ऑफ द रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ द प्रेमिसेस। तो स्पेसिफिक रूप से जो कंक्लूजन निकलता है आप जब ड्राइंग करते, इसका जो ऑप्शन है देखिए, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग या प्रोबेबिलिस्टिक। तो कौन सा रीजन इसका होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिडक्टिव रीजनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इनएप्रोप्रिएट रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। क्या लिमिटेशन होता है साइंटिफिक मेथड्स का? तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड्स या कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड्स, ऑप्शन सी, प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। इसमें से कौन सा जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट द, क्या सही नहीं है? ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, या कंडक्टिव यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, या फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, या बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंडक्टिव यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च का मतलब बोलना चाहिए कि एक गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये समझ में आया? क्योंकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अगर रखते हो, कंडक्ट करते हो, तो ये अच्छा माना नहीं जाता है रिसर्च में। क्योंकि रिसर्च मतलब क्या होता है? नई नई चीज़ों का, इवेंट्स का, या किसी भी आप मतलब पॉइंट्स को, या आपका जो थीम होता है उसके बारे में जब आप सर्च करते हो, नई नई चीज़ों का सर्च करना किसी एक थीम को लेकर या किसी एक वर्क को लेकर, आप जब उसके बारे में सर्च करते हो री अगेन, बार बार, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। तो इसमें से कौन सा गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है? तो आपका कंडक्टिव यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड, द बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज द एम। बेसिक रिसर्च जो स्पेशली एम क्या होता है बेसिक रिसर्च का? टू एम ए डिसीजन, टू डेवलप नॉलेज फॉर इमीडिएट यूज, टू डेवलप और रिफाइन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, टू प्रोवाइड्स और सोल्यूशन ऑफ फॉर न्यू प्रॉब्लम। तो बेसिक इसका एम्स क्या होता है बताइए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू डेवलप ऑफ रिफाइन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे आप जब रिसर्च करते हो उसका स्पेसिफिक एम होता है। ठीक है, बेसिक रिसर्च के लिए आपका मेन काम होना चाहिए कि आप उसमें क्या होना, रिफाइन थ्योरी होना चाहिए एंड प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल के बेस में अगर आप कोई वर्क करते हो तो उसका स्पेसिफिक क्या होता है? एम होता है आपका रिसर्च करने का। समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डेवलप ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज इज टिपिकली बुल्ड फ्रॉम द विच टाइप ऑफ रिसर्च। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज इज टिपिकली बुल्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिसर्च। ये किस टाइप का रिसर्च कहलाएगा? बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च या ओरिएंटेशनल रिसर्च। तो किस टाइप का रिसर्च होगा ये बताइए? तो ये किस टाइप का होगा आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बेसिक रिसर्च। क्या कहलाएगा? बेसिक रिसर्च। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ प्रोसेस टू इवाल्युएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। देखिए आपको हम बता दें कि जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, टू टाइप्स होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक तो होता है क्वालिटी बेस में जब रिसर्च प्रोसेस आप फाइंड आउट करते हो, और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर में, न्यूमेरिकल बेस में जब आप डाटा कलेक्ट करते हो आपका क्या कहलाता है? क्वांटिटिव। तो इसमें पूछा जा रहा है इवाल्युएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस बेस में होता है आपका ये क्वालिटेटिव। Quantitative research is a process to evaluate theories and hypotheses, develop theories and hypotheses, describe social phenomenon
ऑब्टेन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड बिलीफ। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये कैसा रिसर्च प्रोसेस है आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इवैल्यूएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इवैल्यूएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच लेवल ऑफ एविडेंस is most often placed at the top of hierarchy of evidence for the practice decision. Which level of evidence is most often placed to top of hierarchy of evidence for practice? Meta analysis for multiple randomized clinical trials, result from the single well controlled experimental study, a consensus of opinion from a group of experts on the topic, केस कंट्रोल स्टडीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मेटा एनालिसिस ऑफ मल्टीपल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये किस बेस पे वर्क करता है आपका, जो पूछा क्या गया है, विच लेवल ऑफ एविडेंस इज मोस्ट ऑफन टॉप ऑफ हिरार्की एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस। आप किस बेस में प्रैक्टिस करते हो, किस हिरार्की में वर्क करता है, तो मेटा एनालिसिस फॉर मल्टीपल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। समझ में आया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ EBP। EBP मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब EBP का ये पर्पज नहीं होगा। इसमें आपको बताना होगा टू इम्प्रूव पेशेंट्स केयर आउटकम, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर आउटकम, टू ऑब्टेन मोर रिसर्च फंड्स, टू एलिमिनेट अनसाउंड प्रैक्टिसेस, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जो पर्पज नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू ऑब्टेन मोर रिसर्च फंड्स, टू ऑब्टेन मोर रिसर्च फंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, नॉट अ पर्पज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बैरियर इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कौन सा इसमें बैरियर का काम नहीं करेगा, बैरियर मतलब होता है रुकावट। ठीक है, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी टू अप्रेस एविडेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, लैक ऑफ टाइम एंड हायर वर्कलोड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या बैरियर नहीं है इसमें से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। समझ में आया, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर का ये बैरियर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का बैरियर ये नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब एक नेक्स्ट MCQ के साथ में हम रिसर्च के क्वेश्चन कुछ अब रखेंगे, जिन बच्चों को रिसर्च का क्वेश्चन देखना है जो कि एग्जाम आने वाले करंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मैं डेली आपका 10 या 20 क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में रखूँगी। चलिए धन्यवाद।